चलिए, मैं आऊंगा दोबारा राउंड में आपके पास। डॉक्टर राकेश जी, एक नया राजनीतिक समीकरण तो बन ही रहा है उत्तर प्रदेश में, और वो समीकरण ये है कि मायावती जी का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लगातार बीजेपी के प्रति रहा है। ये विधानसभा चुनाव में 100 से 125 वोट ऐसे सीट ऐसी थी जहां मायावती जी ने या तो मुस्लिम प्रत्याशियों को या उन लोगों को टिकट दे दिया जो सपा के प्रत्याशी की जाति के थे। और बाद में हम लोगों ने देखा, शीतल जी ने तो बहुत ग्राउंड पे जाके हर राउंड में रिपोर्टिंग करी और देखा कि बहुत सफाई से कोऑर्डिनेटर ने और बसपा के नेताओं ने ये कहा कि भाई वोट खराब नहीं करना, बहन जी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगी। और मायावती जी का दलित वोट आराम से बीजेपी में शिफ्ट हुआ। और मुझे लगता है आजमगढ़ में भी गुड्डू जमाली को टिकट देना यह रणनीति का हिस्सा था कि मुसलमान वोट ना मिले समाजवादी पार्टी को, भले ही वो बीजेपी जीते या बसपा जीत जाए। ये गठबंधन शायद आगे भी चले। 2024 में ये संकेत क्या देती हैं, और आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव को जाना चाहिए था आजमगढ़ रामपुर या नहीं गए? ये दो सवाल आपसे। देखिए, सुशील जी ने जो कहा मैं उसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि राजनीति संदेशन खेती का पेशा है कि संदेश क्या दे रहे हैं आप, नैरेटिव क्या गढ़ रहे हैं अपने मतदाताओं, अपने प्रदेश या देश को, या जिस क्षेत्र में चुनाव है वहां पर क्या मैसेज जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि हम सबको ये अधिकार है कि हम ये उपदेश दें अखिलेश यादव को कि उन्हें जाना चाहिए था, और इसके जरिए वे संदेश दे पाते कि वे छोटे से छोटे चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए खड़े हैं। जहां तक बड़े होने का सवाल है, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये लोग तो हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में सड़कों पर रोड शो कर आए थे। अमित शाह तो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी संकोच नहीं बीजेपी करती है अपने बड़े नेताओं को उतारने में। अब जहां तक सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी जिस तरह की राजनीति कर रही है वो उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में बहुत स्पष्ट हो चुका है। अब उसके पीछे ईडी की फाइलें हैं, इनकम टैक्स की फाइलें हैं, या जो भी कारण है, जिस तरह चलते चुनाव में संदेश दिया गया कि बहन जी और बीजेपी सरकार बना लेंगी, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे हाशिए पर चली गई हैं और चली जाएंगी। अब बचा सवाल, एक बहुत गंभीर बात कही सुशील जी ने कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को जाना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि यादव यादव यादव, धर्मेंद्र, मुलायम सिंह, अखिलेश, हो सकता है इस ठप्पे से बचने के लिए वे न गए। एक तो वजह ये। दूसरी बात, रामपुर में, जहां तक रामपुर का सवाल है, हम सब जानते हैं आजम खान का अपना क्षेत्र है, अपना उनका गढ़ है। जब से रामपुर के नवाब की सत्ता वहां से अलग हुई है तब से वे लगातार वहां एक छत्र काम कर रहे हैं। तो शायद अखिलेश यादव आजम खान को एक परीक्षा में डालकर कि चलिए अब आप ही जिता के लाइए, फिर देखा जाएगा। और बदली हुई परिस्थितियों में एक संदेश ये भी था कि रामपुर का घराना, बेगम नूर बानो जो कांग्रेस से सांसद रही, वो घराना आज बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे समय में आजम खान के लिए चुनौती और ज्यादा बड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने दोनों सीटों पर जाने से अपने आप को बचाया है। फिर भी हम लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी और राजनीति को थोड़ा बहुत अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि एक प्रादेशिक पार्टी को, एक क्षेत्रीय पार्टी को और उसके मुखिया को ये नहीं सोचना चाहिए, अगर वो तुलना करने लगे योगी आदित्यनाथ से या अमित शाह से, जेपी नड्डा से या नरेंद्र मोदी जी से, और ये सोचकर घर बैठ जाएं कि हम तो इतने बड़े 30 मार्खा हो गए कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि जेपी नड्डा नहीं आए, मैं भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जेपी नड्डा भी है, तो उनसे तो तुलना आप नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टी तो पूरे देश पर राज कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी लगातार दूसरी बार जीत चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव ने ये भूल तो की है। भले ही वे एक जनसभा लेने जाते, एक रोड शो करने जाते, दोनों क्षेत्रों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका दूसरा पहलू ये है, हो सकता है चुनाव परिणाम निकले और उस दिन अखिलेश यादव ये कहें टेलीविजन पर आकर हमारे आपके सामने कि हमारी पार्टी इतनी मजबूत थी कि मेरे जाने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे तो कार्यकर्ताओं ने जिता लिया दोनों सीटों को। तो ये दो पहलू हैं, पर इसका सही निर्णय निकलेगा मतगणना वाले दिन। और राकेश जी, अगर हार गए तो अखिलेश यादव टीवी चैनल पे आके क्या कहेंगे? अखिलेश यादव अगर हार गए तो सचमुच उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। तब हमारे आप जैसे लोग उस दिन शाम को, मतगणना के दिन शाम को, फिर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे होंगे और यही कह रहे होंगे कि क्यों नहीं गए थे, नहीं गए इसलिए हारे। उस दिन उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा और वे आजम खान पर भी या धर्मेंद्र यादव पर भी ठीकरा नहीं फोड़ सकते। ये कोई तर्क नहीं होगा कि तुम लोगों ने हरवा दिया या हमने तो तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया था। कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं कह सकता अपने प्रत्याशी से। जी संजय। बिल्कुल सही है राकेश जी। सुशील जी ने बहुत मजे वाली बातें कह दी।
लेकिन जो देश का जो माहौल है राकेश, वो अब अलग ही दिशा में जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति के किसको समर्थन किए जाए, इसको लेके बैठक बुलाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो विपक्ष के नाम की चीज है, जो लगातार खत्म की जा रही है देश में, उसमें उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ही बची है, जिसको हम कह सकते हैं कि मुख्य विपक्ष में है, क्योंकि मायावती जी ने जिस हिसाब से भी पार्टी खत्म करी है, वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि सतीश मिश्रा जैसा आदमी, उसको भी आजमगढ़ में नहीं भेजा गया, स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया गया। सॉरी, एक दिन बीच में ये बात फाइनल हुई और फैल गई, वायरल हुई कि सतीश मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। तो ऐसे में जब केवल समाजवादी पार्टी पर पूरा दारोमदार है, तो डॉक्टर सलीम की जिस तरह घेराबंदी की जा रही है, क्या लग रहा है भविष्य में अखिलेश यादव की भी ऐसी घेराबंदी की जाएगी? संजय जी, ये आशंका आपकी बिल्कुल संभावित है, क्योंकि अब देश में जो भी प्रतिपक्ष में नेता बचे हैं, राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं। 5-5 दिन ईडी के दफ्तर में बैठाला जा रहा है। जो थोड़े कद्दावर प्रादेशिक प्रांतीय नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की जो कोशिशें चल रही हैं, वे कोशिशें अखिलेश यादव के दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगी, अब ऐसा नहीं लगता। जब सुनीलम जी के खिलाफ इतना सब हो रहा है, तो अखिलेश यादव तो अगले एजेंडे में होंगे ही। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि सत्ता में बैठी पार्टी पूरे देश से विपक्ष को मिटा देना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आज उद्धव का नंबर है, कल और किसी का नंबर होगा, इसलिए सबको इस समय एक साथ आना चाहिए। तो हम लोग तो एक नागरिक और एक पत्रकार होने के नाते एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना इस रूप में करते हैं कि विपक्ष जहां जहां है वो जिस रूप में बना रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को लगभग पूरा देश जनता ने सौंप दिया है। तो छुटपुट छोटे मोटे एक दो मोहल्ले जैसे राज्य बने रहने दीजिए, भले उत्तर प्रदेश, बंगाल, क्या बिगड़ जाएगा नरेंद्र मोदी जी का? उन्हें अपने 2 सेठों के लिए जो करना है वो करते रहे। अखिलेश यादव कहां रोक पा रहे हैं? अफजन अबानी अंडानी जी का नाम आप बहुत लेते हैं संजय जी, उनके लिए करने दें उन्हें, कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो ये जो निर्द्वंद सत्ता की आकांक्षा है, ये हमारे देश को लोकतंत्र से तानाशाही की राह पर ले जा रही है। हमारी चिंता का विषय यही है, हमें ना अखिलेश यादव से हिंग बदलना है, ना राहुल गांधी से हिंग बदलना है। हमारी चिंता यह है कि जनता की बात कहने वाला एक विपक्ष हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जी संजय।